इत्तला करे हैं कि कौमी असम्बली की 5 सूबाई असम्बलियों की 16 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। 5 बजते ही पोलिंग स्टेशन के गेट्स बंद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहाते में मौजूद अफराद वोट डाल सकेंगे। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 21 नशस्तों पर 239 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। अलबत्ता फायरिंग, पथराव और हाथापाई के कुछ वाकयात भी रिपोर्ट हुए। नारोवाल में नून लीग का एक कारकुन जाँ बहक हुआ है। खातून समेत कई अफराद जख्मी हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। 5 बजते ही पोलिंग स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहाते में मौजूद अफराद वोट डाल सकेंगे। अलबत्ता जो लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं वो वोट नहीं डाल सकेंगे। बास पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती का अमल भी शुरू हो गया है। 21 नशिस्तों पर 239 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बिल्कुल, आज वोटर्स टर्न आउट उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना हमारे रिपोर्टर्स ने हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमें रिपोर्ट किया। बिलखसूस एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पंजाब में जो है वो तगड़ा मुकाबला हो सकता है। ऐसे में संडे का दिन इसीलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि ये अहम वजह समझी जाती है कि लोग अगर फारिग होंगे, उनके दफातर से उनकी छुट्टी होगी, तो ऐसे में वो पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज वोटर्स टर्न आउट उतना ज़्यादा नहीं रहा। इसी पर बात कर लेते हैं। हसन अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। हसन अवान, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्या सूरत हाल है? हसन अवान से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। चूंकि 6 बजे का वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है और उससे पहले कोई भी गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अपने व्यूअर्स के साथ आज न्यूज़ शेयर नहीं कर सकता। हम तक जैसे ही नताइज मौसूल होंगे हम उन्हें कलेक्ट करना शुरू करेंगे और उनको जमा करने के बाद 6 बजे अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना शुरू करेंगे। जी हाँ, हसन अवान ने हमें ज्वाइन कर लिया। PP 164 में वो मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं और क्या लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, लाइन में लगे हैं वो वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं PP 164 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो गया है, जिसके बाद जो है वो गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। आप सिर्फ जो अंदर हैं वही सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो बाहर हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अलबत्ता अभी भी लोग जो है वो बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे कि अगर कोई टाइम मिल जाए उनको एक्स्ट्रा तो वो वोट कास्ट कर सके। लेकिन अलबत्ता उनके लिए दरवाजे जो है वो मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिए, क्योंकि इससे पहले भी बता दिया गया था कि 5 बजे तक का वक्त होगा। 5 बजे के बाद जो है वो मुकम्मल जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जो है वो गेट बंद कर दिए गए हैं। अब सिर्फ जो अंदर होंगे वही सिर्फ जो है वो वोट कास्ट कर सकेंगे और वही उनको ही बाहर आने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जो बाहर मौजूद हैं उनको जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन वो फिर भी किस तरीके से उनको रिक्वेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें जो है वो अंदर जाने दिया जाए और वोट जो है वो कास्ट करने दिया जाए। लेकिन अलबत्ता अमले की जानिब से अब किसी भी किस्म का उनकी बात को ना ही सुना जा रहा है, ना ही उनकी बात को माना जा रहा है। अब जो है वो गेट मुकम्मल तौर पर उनकी जानिब से कहा गया है कि गेट अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब एक किसी भी सूरत में गेट जो है वो नहीं खुलेगा। लेकिन अलबत्ता ये कहा गया है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी और वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अलबत्ता जितना भी टाइम लग जाएगा वो अंदर जो मौजूद हैं उनके लिए सिर्फ इजाज़त है कि वो वोट कास्ट कर सकेंगे और वो उनको बाहर आने की इजाज़त होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जहां आप मौजूद हैं? देखिए जी, सुबह से हम इधर मौजूद हैं, लेकिन पहले देखा जा रहा था कि इतने लोग नहीं थे। लेकिन जैसे ही 3 बजे का वक्त गुजरा तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। लोगों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई है और वोट जो है वो कास्ट करने के लिए इधर पहुँची है। लेकिन अब देखने ये है कि अंदर जो है वो खवातीन की बड़ी तादाद अभी भी मौजूद है जो वोट कास्ट कर रही है। लेकिन उनकी जानिब से, अमले की जानिब से अब जो है वो मुकम्मल तौर पर गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। PP 147 के पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त सईद बलूच मौजूद हैं। वहां क्या सूरत हाल है? सईद, बताइएगा, आप पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, लोग अभी भी यहां मौजूद हैं वोट कास्ट करने के लिए, और ओवरऑल क्या सूरत हाल रही है आज? जी, मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ ये PP 147 का जो पोलिंग स्टेशन नंबर 205 है। यहाँ पर जो ओवरऑल सूरत हाल रही है वो टर्नओवर जो है वो बहुत ही कम रहा है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि कोई 15% तक जो है वो यहाँ पे टर्न आउट रहा है। लेकिन दूसरे पोलिंग स्टेशन इससे करीब ही है, वो वहाँ से हमने पता किया था तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कोई 10% तक रहा है। तो टर्न आउट काफ़ी लो था
और इस वक्त पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और पोलिंग स्टेशन के जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है। अब अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं है और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऑर्डर है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो क्या इस वक्त अंदर सईद बलोच के अंदर इस वक्त मौजूद हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए लोग, और अगर ऐसा है तो कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? जी, यहाँ पे बस इक्का दुक्का ही वोटर अंदर मौजूद हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो उन्हें ही सिर्फ वोट कास्ट करने दिया जाएगा। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा सर, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया, हमने देखा कि ये बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, तो अब अंदर कोई वोटर्स वगैरह हमें तो नज़र नहीं आ रहा, कोई एक का दुक्का शायद? नहीं सर, कोई नहीं, अंदर वोटर कोई नहीं, हमने तसल्ली कर ली है इस चीज़ की। उसके बाद पहले हमने अनाउंसमेंट की है 10 मिनट पहले, फिर दोबारा 5 मिनट पहले हमने जाके अनाउंसमेंट की है, फिर हमने अंदर जो थे उनको बहरा एग्जीक्यूट किया है, जो उनको वोट कास्ट करवाने के बाद एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद हमने जो है ये यहाँ ऑब्जर्वर बिठाए हैं, एजेंट्स जो थे उनकी मौजूदगी में हम फीमेल बूथ का खोलने लगे हैं अब इसकी। अच्छा, यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं तमाम कैंडिडेट्स के, वो भी मौजूद हैं ना? मौजूद हैं, वो सामने आपके बैठे हुए हैं सर। तो तमाम कैंडिडेट्स के जो है ना एक एजेंट यहाँ बैठा हुआ है, एजेंट जो उसके सामने हम ये खोलेंगे, ओपन करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे। और ये अब कितनी देर में ये प्रोसेस काउंटिंग का शुरू हो जाएगा? तकरीबन अभी हम करने लगे हैं, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर इसे करने लगे हैं और तकरीबन मेरी कोशिश है कि 30 मिनट्स तक ये कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, आखिर में जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम था तो कुछ हमें वोटर्स की तादाद ज़्यादा नज़र आई थी, तो अभी भी टर्न आउट हम यही कह सकते हैं 15% है यहाँ पे, या कुछ बड़ा है? कुछ बढ़ जाएगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाता है, तकरीबन 18-20 तक हो जाए, तकरीबन इतना तक हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वोट था वो था 2080। तो जितना हमारे पास बैलेट पेपर हमने यूज़ किए हैं तकरीबन नियर अबाउट एक पे हमारे पास 35 हैं, दूसरे पे 35 हैं और एक हमारा मुकम्मल इस्तेमाल हुआ है और दूसरा जो है हमारा तकरीबन उसमें 80 हुए हैं। तो ये बस दो ही बॉक्सेस हमें नज़र आए हैं सिर्फ के जो है ना, हमारे पास 2 मेल के बूथ थे और 2 फीमेल के थे, तो हमने फिर इस तरह किया कि फ़ीमेल की बूथ का एक बॉक्स रखा, जब एक फिल हो जाएगा दूसरा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक फिल हुआ ही नहीं है, तो सामने आपके दूसरा जो है ना वो भी मेल की में एक पे ही था, दो बॉक्सेस हैं। जी, हमने बात सुनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब की, इनका ये कहना है कि आखिर में थोड़ा सा टर्न आउट ज़्यादा था तो इसमें 15% से थोड़ा सा शायद बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल तकरीबन वही है। और इस वक्त जो है वो बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो खोल दिए गए हैं और इस पोलिंग स्टेशन पे जो काउंटिंग का अमल है वो बस अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और चूँकि यहाँ पे चूँकि वोटर्स कम तादाद में यहाँ पे आए हैं और सिर्फ 2 बैलेट बॉक्सेस ही हमें नज़र आए, एक फ़ीमेल के लिए और एक मेल के लिए, जिनमें वोट डाले गए हैं, तो इसलिए कम वोट हैं, तो इसलिए तवक्को है कि प्रोसेस जो है काउंटिंग का वो जल्दी ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जैसा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब भी यही कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर गिनती के अमल का आगाज़ होने ही जा रहा है। सईद बलोच, इस हवाले से आगे चलकर आप हमें मज़ीद भी तफसीलात देंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और दूसरी जानिब आपको बाजोड़ लिए चलेंगे जहां ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, बताइएगा, वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्या अपडेट करेंगे? जी, ज़िला बाजोड़ में हल्का N 8 और PK 22 पर पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब 5 गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर इस वक्त गिनती का अमल जारी है। बाजोड़ में आज पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। पोलिंग स्टेशनों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पोलिंग स्टेशनों की सिक्योरिटी पर FC और पुलिस के दस्ते तैनात रहे, जबकि हसास मकामात पर भी पुलिस के अहलकार तैनात रहे। अब इस वक्त गिनती का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशनों की हदूद में जो लोग थे उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल किया गया है और पोलिंग स्टेशनों के जो दरवाजे हैं वो बंद की गई हैं। जो लोग पोलिंग स्टेशनों के हदूद में थे उनको अंदर दाखिल करके उनको वोट डालने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, हनीफुल्लाह हमारे नुमाइंदे हमें वोटिंग के अमल के हवाले से बता रहे थे कि 5 जैसे ही बजे तो वोटिंग के अमल को रोक दिया गया और अब गिनती के अमल को शुरू किया जाएगा। बाजोड़ NA 8 PK 22 में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ हलकों से हमें अपडेट कर रहे हैं, चूँकि 5 बज चुके हैं और वोटिंग अब जो है वो बंद हो गई है और अब वोट्स को गिनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटर्स टर्नआउट ऑलरेडी आज कम दिखाई दिया है, उस हवाले से भी आगे चल के आपको बताएंगे। कंबर शादात कोर्ट से आपको अपडेट करेंगे जहां हल्का NA 196 में पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसान जुनेजो से। एहसान से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं
शादात कोट के हवाले से, जहां पर हल्का NA 196 में पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुल्क भर में आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। 5 बजे तक का टाइम था पोलिंग का और वो ख़त्म हो चुका है। और अब क्या सूरत हाल है उसके बाद कमर शादात कोट से हमारे नुमाइंदे एहसान जुनेजो ने हमें ज्वाइन किया है। एहसान, बताइएगा। जी, कमर शादात कोट के हल्का NA 196 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए जो पोलिंग है